वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 20 के क्वेश्चन नंबर 14 यानी वेरी शॉर्ट आंसर को। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक मरतबा उसे ज़रूर देखिएगा। ओके, तो वेरी शॉर्ट आंसर में क्या है, पहले MCQ है। पहला क्वेश्चन है, द एंड पॉइंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक रोटेट्स इन 1 आवर। कहा जा रहा है घड़ी का जो मिनट का हैंड होता है या मिनट का जो कांटा होता है उसका एंड पॉइंट या अंतिम बिंदु वो 1 घंटे में कितना घूमता है। ठीक है, घड़ी का जो मिनट का कांटा है 1 घंटे में कितना घूमता है। π/4 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन या 2 पाई रेडियन। ओके, तो इसको हम नक्शा से समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है जो घड़ी का मिनट का जो कांटा या हैंड होता है वो 1 घंटे में पूरा एक मरतबा राउंड पूरा घूम जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये कांटा 3 पे था तो 1 घंटे में ये पूरा घूम कर वो दोबारा से 3 पर आ जाएगा। यानी वो कितना डिग्री घूमता है, घड़ी का मिनट का कांटा 360 डिग्री घूमता है पूरा एक चक्कर या एक रोटेट, यानी रोटेशन मतलब 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो यही 360 डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा ये हमें लिखना है जस्ट। तो जैसा कि हमें पता है 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन। ठीक है, तो 360 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 दोनों तरफ 2 से इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा, इधर 2 से इंटू करेंगे 360 हो जाएगा, इधर 2 से इंटू करेंगे 2 पाई हो जाएगा। तो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन। ठीक है, मतलब ये कि घड़ी का जो मिनट का कांटा है वो 1 घंटे में 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन घूमेगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, 2 पाई रेडियन। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम डी पे टिक करेंगे, 2 पाई रेडियन। ओके, नेक्स्ट है दूसरा, π/6 रेडियन इक्वल्स टू, π/6 रेडियन बराबर कितना होता है, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 30 डिग्री। ओके, तो बिल्कुल ये इजी है, यहाँ पर ये रेडियन में दिया हुआ है और इसको हमें डिग्री में चेंज करना है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, पाई के जगह में हम 180 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे 180 डिग्री लिखकर उसको 6 से अगर हम काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो 6 से 180 कितना बार में कटेगा, 6 या 18 0 आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। ठीक है, तो π/6 मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, तो ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, ये होगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द सर्कुलर वैल्यू ऑफ ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन इज। कहा जा रहा है एक रेगुलर हेक्सागोन का हर एक इंटरनल एंगल का सर्कुलर वैल्यू कितना होगा। रेगुलर हेक्सागोन, इसको हिंदी में समषट भुज कहते हैं। ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइड वाला या 6 भुजा वाला एक पॉलीगॉन या बहुभुज जिसमें 6 साइड होता है, और रेगुलर मतलब होता है उसका हर एक साइड बराबर होगा, लेंथ उसका इक्वल होगा। ठीक है, यानी जिसका जो 6 साइड है या 6 भुजा है वो सब का लंबाई बराबर होगा। ठीक है, तो उनमें से अंदर में हर एक इंटरनल एंगल या भीतरी जो एंगल या कोण है उसका सर्कुलर वैल्यू कितना होगा या उसका वृत्तीय मान कितना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इस तरह फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि कोई भी पॉलीगन जो होता है यानी 1 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा साइड वाला या भुजा वाला, तो उसमें जितना भी अंदर का इंटरनल एंगल होता है, अंदर में जितना एंगल होता है या भीतरी कोण होता है, उन सब का जोड़, उन सब का समष्टि जो है या योग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्लास 8 में हमने पढ़ा है और वहाँ से हमें हर एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो स्टूडेंट ये मैंने एक रेगुलर हेक्सागोन या समषट भुज बनाया है। ठीक है, इसमें 6 साइड है, 6 भुजाएं हैं, सबका लंबाई बराबर है। ठीक है, तो जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल यानी अंदर का कोण या इंटरनल एंगल वो ये है। ठीक है, ये एक एंगल, एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हर एक साइड बराबर है तो यहाँ पे जो 6 एंगल है या 6 कोणी ये सब भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सब का जो सम या इनका जो योग होता है उसका एक फॉर्मूला होता है जो क्लास 8 में था। उसका फॉर्मूला ये है 2 × n-2 × 90। ठीक है, ये होता है इन अंदर में जितने भी एंगल है, जितने भी कोण, इन सब का जोड़
या इनका सम, ठीक है। n मतलब हो रहा है नंबर ऑफ साइड या फिर भुजाओं की संख्या, कितने इसमें साइड है। तो यहाँ कितने साइड है, 6 साइड है, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम n के जगह में 6 पुट करेंगे, ओके। तो ये हो गया इन सब का जोड़, यानी इस ये हो गया टोटल 6 एंगल का सम। अब हमें निकालना एक एंगल, ठीक है, एक एंगल। तो एक एंगल कैसे निकलेगा, जैसा कि 6 एंगल ये जो है या 6 कोण ये सभी आपस में बराबर है, तो ये इसको हमें जस्ट 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे से एक एंगल का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा ईच एंगल, हर एक कोण, ठीक है, ईच एंगल, ओके। क्योंकि यहाँ सभी 6 एंगल आपस में बराबर है, इसलिए 6 से डिवाइड करने से एक एंगल का वैल्यू आ जाएगा। अब ये कितना हो रहा है देखिए, 2 इंटू एन के जगह में कितना हो जाएगा 6, 6 माइनस 2 इंटू 90/6, ओके। अभी कितना हो गया 2, यहाँ पे इंटू है, और 6 माइनस 2 4 हो जाएगा इंटू 90 और यहाँ बाई 6। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, कैंसिल करके क्या आएगा, 2 तिया 6 और 3 से 90 को काटे, 3 तिया 9, 0, 30 आ गया। 30 इंटू 4 ये कितना हो गया, 4 तिया 12, 0, 120 डिग्री। यानी इसमें जो हर एक एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री करके, ठीक है। तो हमें जस्ट यही पूछा है कि ये जो हर एक एंगल है, हर एक कोण है, इसका हमें सर्कुलर वैल्यू निकालना है, यानी इसको रेडियन में चेंज करना है। तो ये रेडियन में कितना हो जाएगा, तो 120 को हमें क्या करना होगा, π/180 से इंटू करना पड़ेगा। जस्ट ये जो होगा वही होगा आंसर। 0 0 कैंसिल, 6 से काट दे, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो कितना आ गया 2 इंटू पाई 2π और बाई 3, ठीक है। तो हर एक इंटरनल एंगल या भीतरी कोण का जो सर्कुलर वैल्यू वो है 2π/3। करेक्ट ऑप्शन जो है वो होगा बी, ओके। तो यहाँ पे हम बी पे टिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द मेजरमेंट ऑफ थीटा इन द रिलेशन टू एस इक्वल टू आर थीटा इज डिटरमाइंड बाई। कहा जा रहा है ये जो रिलेशन था, एक संबंध था एस इक्वल टू आर थीटा, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी है, ठीक है, इसके बारे में कि एस जो होता है ये क्या है, ये आर्क का लंबाई है, चाप की लंबाई है, आर हो गया सर्कल का रेडियस या अर्धव्यास, और थीटा जो होता है ये थीटा जो है सेंटर या केंद्र पर बनने वाला एंगल होता है। लेकिन मैंने बताया था ये जो थीटा होता है ये डिग्री में नहीं होता है, बल्कि ये रेडियन में होता है, यानी किस में होता है, सर्कुलर सिस्टम में, वृत्तीय मान में होता है, ओके। तो वहीं पूछा है कि ये थीटा किस में नापा जाएगा, सेक्साडेसिमल सिस्टम में नापा जाएगा, मतलब डिग्री में कि नापा जाएगा, या सर्कुलर सिस्टम में यानी रेडियन में नापा जाएगा, या दोनों सिस्टम में नापा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है कि ये थीटा सर्कुलर सिस्टम में नापा जाएगा, यानी वृत्तीय मान होगा, रेडियन में होगा, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल ए या कोण ए 120 डिग्री है। देन द सर्कुलर वैल्यू ऑफ एंगल सी, तो एंगल सी या कोण सी का सर्कुलर वैल्यू कितना होगा, यानी रेडियन में कितना वैल्यू होगा, वृत्तीय मान, ठीक है। तो जैसा कहा गया ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में या चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो दो ऑपोजिट एंगल होता है या विपरीत कोण होता है वो क्या होता है, आपस में सप्लीमेंट्री होता है, संपूरक होता है। उनका आपस में ऐड करने से कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ओके। तो उसी तरह से हम जब नक्शा बनाएंगे, इसका चित्र बनाएंगे, तो ए का सप्लीमेंट्री जो होगा वो होगा सी, ओके। ए का क्या होगा, सप्लीमेंट्री, सी होगा संपूरक। तो ए अगर 120 डिग्री है तो सी कितना होगा, 180 से 120 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा सी, यानी 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हमें चेंज करना पड़ेगा फिर ए रेडियन में, ओके। तो वो एक्चुअली में हो जाएगा π/3। हम करके दिखते हैं। तो स्टूडेंट ये हुआ ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज जिसका A, B, C और D पॉइंट जो है एक सर्कल के ऊपर होगा, एक वृत्त के ऊपर होगा, ठीक है। अब ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री क्वेश्चन में जैसा दिया हुआ है, ठीक है। और हमें निकालना एंगल C का रेडियन में वैल्यू। तो हमें जैसा कि पता है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, तो अपोजिट एंगल इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा, 180 होगा। तो एंगल A और एंगल C को ऐड करने से कितना होगा, 180 होगा। अब एंगल ए कितना है, 120 है, तो इसके जगह में 120 लिख देंगे, प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 180, और एंगल सी कितना हो जाएगा 180, और ये 120 राइट साइड में आ जाएगा, यहाँ प्लस इधर आएगा माइनस, तो 180 से माइनस हो जाएगा 120 बराबर हो जाएगा ये
60 डिग्री। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तब इन दोनों को जोड़कर 180 होगा। अब इसका हमें क्या निकालना है, सर्कुलर वैल्यू निकालना है। तो 60 डिग्री को सर्कुलर वैल्यू में निकालने के लिए पाई बटा 180 से इंटू कर देंगे। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 तिया 18, तो ये कितना गया, पाई बाई 3। ओके, तो इसका सर्कुलर वैल्यू पाई बाई 3 होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, देखिए ये सब एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा ऐसा बनाना नहीं है, ये रफ में राइट साइड में मार्जिन में खींचकर बनाना है रफ में, और जस्ट हमें सही ऑप्शन में टिक करना है या फिर उसको हमें लिख देना है आंसर में। ओके, तो हम इसमें ऑप्शन ए में टिक करेंगे। ओके, इसके बाद बी में है ट्रू फॉल्स, सही गलत। तो पहला देखिए, द एंगल फॉर्म्ड बाय रोटेटिंग ए रे सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। कहा जा रहा है कि एक रोटेटिंग रे है, एक घूमने वाला किरण है, जिसके एंड पॉइंट को या अंतिम बिंदु को हम सेंटर मानकर या केंद्र मानकर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी के डायरेक्शन के ऑपोजिट, उसके उल्टा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या घड़ी के दिशा के विपरीत अगर हम एंगल बनाते हैं तो वो एंगल पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, तो क्या ये सही है, पॉजिटिव एंगल बनेगा? तो बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा पॉजिटिव एंगल बनता है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट है द एंगल फॉर्म्ड फॉर कंप्लीटली रोटेटिंग। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, कंप्लीटली रोटेटिंग क्लॉकवाइज ए रे ट्वाइस बाय सेंटरिंग इट्स एंड पॉइंट इज 720 डिग्री। कहा जा रहा है एक रोटेटिंग रे है, एक घूमने वाला किरण है, जो 2 मरतबा, ट्वाइस यानी 2 मरतबा वो पूरा कंप्लीट घूम रहा है, 2 मरतबा। ठीक है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में, क्लॉकवाइज, यानी जिस तरह घड़ी का कांटा घूमता है क्लॉकवाइज, उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में। ठीक है, 2 मरतबा कंप्लीट घूमता है, तो वो क्या 720 डिग्री एंगल बनाएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए, एक बार कंप्लीट घूमने से 360 डिग्री बनाता है, 2 मरतबा कंप्लीट घूमने से 720 डिग्री बनाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन क्लॉकवाइज बना रहा है, और क्लॉकवाइज में एंगल जो बनता है वो होता है नेगेटिव, उसमें माइनस साइन होता है, और यहाँ क्लॉकवाइज है, इस वजह से यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, समझ में आ गया होगा। सी में फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह भरना है। पहला है पाई रेडियन इज ए खाली जगह एंगल। पाई रेडियन ये किस तरह का एंगल या कोण है? तो देखिए, पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और रेडियन जो होता है ये एक कांस्टेंट एंगल है। ये किताब में प्रूव करके दिखाया है, प्रमाण करके दिखाया है कि पाई रेडियन जो होता है वो एक कांस्टेंट एंगल होता है, एक स्थिर कोण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंगल होगा, यहाँ पे होगा कांस्टेंट एंगल, स्थिरांक, या हिंदी का कोई टर्म होगा, आप आंसर में पीछे देख लीजिएगा। ठीक है, वो होगा कांस्टेंट एंगल। ठीक है, या अपरिवर्तित कोण, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद दूसरा है इन सेक्साडेसिमल सिस्टम 1 रेडियन इक्वल्स टू खाली जगह। कहा जा रहा है सेक्साडेसिमल सिस्टम में या षष्ठी के पद्धति में 1 रेडियन बराबर कितना होता है, अप्रोक्स यानी लगभग या तकरीबन। तो ये भी मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है। 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड, अप्रोक्स यानी लगभग इतना होता है। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद रखना, 1 रेडियन बराबर इतना होता है, तो यही होगा आंसर। तीसरा है द सर्कुलर वैल्यू ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द मेजर 3π/8 इज। कहा जा रहा है 3π/8 जो एंगल है इसका सप्लीमेंट्री एंगल, इसका जो सप्लीमेंट्री होगा या संपूरक कोण होगा, उसका सर्कुलर वैल्यू या वृत्तीय मान कितना होगा, यानी वो भी रेडियन में कितना होगा। तो बिल्कुल ये इजी है। इसका सप्लीमेंट्री मतलब 2 एंगल को जब हम जोड़कर 180 होगा, 180 डिग्री होगा, तो हम उनको एक दूसरे का सप्लीमेंट्री कहते हैं या संपूरक कहते हैं। ठीक है, तो फिर इसका सप्लीमेंट्री जो होगा इसको हमें क्या करना होगा, 180 डिग्री से माइनस करना होगा। ओके, और 180 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई होता है। ठीक है,
180 डिग्री मतलब पाई होता है। इसको हमें किससे माइनस करना पड़ेगा, 180 से माइनस करेंगे तब इसका सप्लीमेंट्री निकलेगा, संपूरक। तो मतलब इसको हमें पाई से माइनस करना पड़ेगा तब इसका क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री आ जाएगा। तो इसको जस्ट पाई से माइनस कर लेंगे। तो स्टूडेंट तीसरा का जो है हमें क्या करना होगा, पाई से माइनस करना पड़ेगा 3π/8 को। ठीक है, ये कितना होगा, बिल्कुल इजी, 8 इस कैल्शियम ले ले 8 होगा और 8 पाई से इंटू हो जाएगा 8π माइनस 8 से 8 डिवाइड होगा 1 से 3π इंटू होगा 3π। ठीक है, 8π माइनस 3π कितना हो गया 5π, 8 से 3 गया 5, 5π और बटा 8 हो जाएगा। तो 3π/8 का सप्लीमेंट्री या संपूरक क्या होगा, 5π/8 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5π/8। ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो स्टूडेंट मैंने जो कुछ अभी बताया इसका मैं ये जो मैंने पेज में बताया इसका PDF फाइल बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वेरी शॉर्ट आंसर यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।